सबको तो ये सरकार मरवा रही है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सही से जांच करिए, आपके पास डीएम है, एसपी है, सारा प्रशासन आला अधिकारी है, सरकार को खुद से इस्तीफा दे दे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नीतीश कुमार जी से अब बिहार नहीं संभल रहा है, अब ये जनता चाह रही है कि बदलाव हो। एनडीए के भी जो गठबंधन के लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि बदलाव। माननीय नीतीश कुमार को कोई नहीं चाह रहा है। यहाँ पर हम लोग डेली महसूस कर रहे हैं कि गुंडा राज में कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहाँ किसको गोली मार दिया, कोई यहाँ सेफ नहीं है बिहार में। कब किसकी हत्या हो जाए, जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, व्यापारी की हत्या हो रही है। बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटना बढ़ चुकी है। कल की बात कर लें तो पारस हॉस्पिटल में जिस तरीके से हत्या हुई, 5 अपराधी आए और पिस्तौल लहराते हुए सीधे रूम के अंदर गए बेखौफ, और जो ये पूरा घटना है वो कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ है। इसको लेकर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं और सहने हुए हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि बिहार में दहशत का माहौल है, चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह का घटना क्या गुंडा राज है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं इस पर। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अमर आज़ाद जी हैं, कांग्रेस के दलित नेता। कैसे देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं कि पूरा जब बिहार की राजधानी में इस तरह से खुलेआम हत्या हो रही है, कोई पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर कुछ मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो आप इससे कल्पना कीजिए कि जो राजधानी के अलग जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पे क्या हाल हो रहा होगा। तो लगातार लगभग 13-14 दिनों में 46-47 हत्या हुई है बिहार में। राजधानी में ही 13-14 ठो हत्या हो गई है। नालंदा जिला में देखिए 2 मासूम पासवान समाज के बच्चे की, रविदास की, मधुबनी में एक मांझी समाज की। लगातार हर जिला में कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, और सरकार का जो क्राइम पे नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप उनके प्रशासन भी बेतुका बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। पूरे अगर ये किसानों तक ये बात नहीं गई है, अगर ये किसानों तक ये बात चला जाए, हम तो मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि जो भी बिहार के किसान हैं वो देखिए कि आपको प्रशासन आपको हत्यारा बता रही है, आपको कि आप मर्डर करते हैं। इस पर एक बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अभी जनता के पास जैसे ही ये मैसेज जाएगा तो अभी लोग वो सुने नहीं हैं, उनको मालूम नहीं चला है, या महागठबंधन के नेता उनको ये अनाउंस करके बता देंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल बेतुका बयान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय है, उनके पास पुलिस और जो डीएम एसपी है उनको ट्रांसफ़र, उनके नियंत्रण का उन्हीं के पास। तो इनके दोषी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे बिल्कुल नहीं सब। आप देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उनको कह रहे हैं कि सभी लोग करके इनको मोदी जी को नमन कर दीजिए। नमन का मतलब हुआ कि पूरा श्रद्धांजलि इनको दे दीजिए। अब तो उनकी स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ये और बीजेपी के शासन है, यहाँ पर जदयू का है जो सरकार है, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, ये सब बिल्कुल एकदम इनसे बिल्कुल नहीं संभल रहा है बिहार। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ऐसे ही 1-2 महीना में चुनाव होने वाला है, तो क्यों ना राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव हो। हम लोग ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव हो। यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया है, खुलेआम कत्लेआम हत्या हो रहा है, दलितों का हो रहा है, अन्य लोगों का हो रहा है, जनता का हो रहा है। पूरा त्राहिमाम जो दलित पिछड़ा बैकवर्ड समाज है और जो आम जनता है, इस सरकार से 20 साल से ये सरकार में है, वो चाह रहा है जनता इसमें बदलाव होना चाहिए, कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे भी इन लोगों का ज़्यादा दिन समय है नहीं। आज महागठबंधन की सरकार बनाएंगे चुनाव के बाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे थे और उन्होंने एक शब्द जंगल राज का नहीं बोला। बाकी जब भी आते थे बिहार तो आरजेडी हो या महागठबंधन हो, और जंगल राज शब्द का प्रयोग करते थे। प्रयोग क्या करेंगे, वो खुद जान गए हैं कि हमारे शासन काल सरकार में गुंडा राज स्थापित हो गया है।
जंगल राज से बड़ा गुंडा राज स्थापित हो गया है। यहाँ प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। जब बिहार की राजधानी में हत्याओं का सिलसिला जारी है तो अन्य जिलों में वो तो इसलिए नहीं बोले, वो भी समझ गए। और तो माननीय नीतीश कुमार जी उन्हीं को नमन और श्रद्धांजलि कर दिए, तो अब वो क्या बोलेंगे। तो ये बिल्कुल बिहार सरकार की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन नहीं हो पा रहा है और सरकार को खुद से इस्तीफा दे दे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जनता के बीच क्या माहौल है? जनता के देखिए, हम लोग अभी क्षेत्र में राजगीर विधानसभा नालंदा में वहाँ पर जिस तरह से दलितों की हत्या हुई, खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है, कोई प्रशासन कोई नेता वहाँ नहीं, एक दहशत का माहौल है। और लोग यही कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जी से अब बिहार नहीं संभल रहा है। अब ये जनता चाह रही है कि बदलाव हो, ग्रामीण जनता चाह रही है कि लोगों बदलाव हो, सरकार चेंज हो। जो माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन जो सरकार यहाँ पर है, गठबंधन है, उनकी सरकार बने। ये पूरा जनता चाह रही, युवा चाह रहे, दलित पिछड़ा बैकवर्ड माइनॉरिटी समाज के जो सामान्य वर्ग के भी जो लोग हैं ये चाह रहे हैं अंदर। और जो इन लोग जो एनडीए के भी जो गठबंधन के लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि बदलाव हो, वो सब भी चाह रहे हैं कि बदलाव हो। तो अंदर खाने में माननीय नीतीश कुमार को कोई नहीं चाह रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन हो और महागठबंधन की सरकार बने। राहुल गांधी लगातार एक्टिव हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं बिहार को लेकर। और जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि बिहार क्रिमिनल कैपिटल स्टेट है पूरे देश का। अब तो क्रिमिनल कैपिटल ही कहा जाएगा, यहाँ तो डेवलपमेंट कैपिटल तो नहीं कहा जाएगा बिहार को। क्रिमिनल कैपिटल ही कहा जाएगा जहाँ खुलेआम हत्या हो रहा है, सताया जा रहा है, मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जनता परेशान है। तो ये बिल्कुल ही क्रिमिनल कैपिटल ही माननीय राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या तेजस्वी यादव जी के, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार कुछ महीनों में यहाँ बनेगी, क्योंकि बिहार की एनडीए सरकार से जनता त्रस्त। जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में उस समय जंगल राज था, अभी तो राम राज है। राम राज नहीं, गुंडा राज है, गुंडा राज, गुंडा राज है, क्रिमिनल राज है बिल्कुल। जंगल राज को तो हम लोग देखे नहीं है, क्या था नहीं था, ऐसा ही मीडिया में, पर यहाँ पर हम लोग डेली महसूस कर रहे हैं कि गुंडा राज में कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहाँ किसको गोली मार दिया, कोई यहाँ सेफ नहीं है बिहार में। कब किसकी हत्या हो जाए, जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, व्यापारी की हत्या हो रही है, लोगों को, अमीर लोगों की हत्या हो रही है, गरीब लोगों की। तो बचा कौन है इस बिहार में? सबको तो ये सरकार मरवा रही है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चुनाव नज़दीक है और इस तरह का माहौल बनाना बिहार में, क्या लगता है ये महागठबंधन वाले करवा रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष वाले तो यही आरोप लगा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार, डीएम एसपी आपके कंट्रोल में है और आप कह रहे, कितनी बेतुका बेशरम की बात है। जिस तरह से एनडीए और बीजेपी के लोग कहते हैं राजीव गांधी का दोष है, कुछ भी होता है राजीव गांधी जी का दोष है। अब यहाँ भी लालू प्रसाद यादव का दोष है, तेजस्वी का दोष है, महागठबंधन का दोष है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, एनडीए सरकार के नेताओं को, जो अपने कुरीतियों को छुपाने के लिए, बिहार में गुंडा राज को छुपाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सही से जांच करिए, आपके पास डीएम है, एसपी है, सारा प्रशासन आला अधिकारी है, आप सही से जांच करिए कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल। आप इस्तीफा दे दिए, देखिए हम लोग 1 महीना में कंट्रोल कर देंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कहीं मर्डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जनता डरी हुई है, बिल्कुल जनता डरी हुई है, जनता बदलाव चाहती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दलित नेता अमर आज़ाद, और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से पूरे बिहार में लगातार घटना घट रही है, इससे जनता काफ़ी परेशान है, जनता के बीच दहशत का माहौल है। क्योंकि अगर हम डाटा की एक बात कर लें तो पिछले 15 दिन में 31 मर्डर हो चुका है, और कल की बात कर लें तो 5 अपराधी गुंडे टाइप के लोग पटना के रायसी इलाके में एक व्यक्ति को जान से मार दिए, वो भी अस्पताल में घुसकर। तो लगातार जो है बिहार में डर का माहौल कायम है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकोर बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।